Students of class 5, this is your task number 4 and unit number the environment. Recycling waste बच्चों आज का हमारा टॉपिक है. Materials which does not decompose can be recycled in different ways. ठीक है, हम materials जो हम डिकम्पोज नहीं होते उनको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, जिसके डिफरेंट वेज हैं. बॉटल्स कैन बी क्रश्ड एंड ग्लास कैन बी यूज्ड अगेन. न्यूज़पेपर एंड अदर काइंड्स ऑफ पेपर कैन बी पल्प. कॉज अब यहाँ पर बच्चों आप लोगों को 3 यहाँ वेज़ बताएं. आपकी जो बुक है, चैप्टर है, उसमें ये 3 वेज़ मेंशन है. इसके अलावा और भी बहुत सारे वेज़ हैं जो आप लोगों ने सर्च करने हैं और उनमें से किसी एक पर आपने वर्क करना है. ठीक है. कॉजिंग ऑफ पॉल्यूशन क्यों होता है? मोस्ट वेस्ट एंड्स अप बीइंग इन अ बिग हैप्स. इट डज नॉट लुक प्लेजेंट, नॉट गुड फॉर हेल्थ, एंड सम ऑफ इट अट्रैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लाइज, कॉकरोचेस, रैट्स एंड विच ऑल्सो स्प्रेड डिजीज़. क्या होता है कि पॉल्यूशन कॉज कैसे होता है? ठीक है, पॉल्यूशन को उर्दू में आलूदगी कहते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्टेड हो जाता है. इन्वायरमेंट हमारा ख़राब होता है, जिससे बहुत सारी डिजीज़ हमें हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती हैं डिजीज़. क्यों? क्योंकि जो हमारे वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स जो हम लोग बाहर गार्बेजेस होते हैं या फिर जो चीज़ें हम लोग, जैसे कि लेट सपोज़ अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हम चॉकलेट खा रहे हैं और चॉकलेट के रैपर को ऐसे ही थ्रो कर देते हैं, तो क्या होगा, उसमें फ्लाइज अट्रैक्ट करती हैं, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट करते हैं, कॉकरोचेस होंगे या रैट्स होंगे या वट एवर, कोई भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई इंसेक्ट कुछ भी आपको अट्रैक्ट करेगा और जिसकी वजह से क्या होगा, डिजीज़ स्प्रेड होंगी. ठीक है, तो एक तो ये कॉज है. इसके बाद 3 टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं. एक होता है लैंड पॉल्यूशन, एक होता है एयर पॉल्यूशन और एक होता है वाटर पॉल्यूशन. ठीक है. फर्स्ट हम लोग लैंड पॉल्यूशन देखेंगे कि व्हेन वेस्ट इज़ नॉट डिकम्पोज ऑफ प्रॉपरली इट कॉज लैंड पॉपुलेशन ऑफ अर्थ, कॉज केमिकल वेस्ट, सेवेज, हर्बिसाइड्स. ठीक है. क्या होता है कि जब हम अपना वेस्ट मटेरियल को सही से डिकम्पोज नहीं करते तो उसकी वजह से क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है अर्थ पर. ठीक है. लैंड का नेम है तो आपको यहाँ से टर्म समझ आएगी कि ज़मीन पे होने वाला पॉल्यूशन, ज़मीन की वजह से होने वाला पॉल्यूशन. ठीक है. कॉजेज़ क्या होते हैं? केमिकल वेस्ट, जो फैक्ट्रीज से या फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो केमिकल का वेस्ट होता है, अगर हम उसको सही से डिकम्पोज ना करें. सेवेज होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं जो हम प्लांट्स को देते हैं और इसके अलावा क्रॉप्स वगैरह के लिए यूज़ होता है. तो ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं इसके लैंड पॉल्यूशन के. अफेक्ट क्या है कि डैमेज द सॉइल, टॉक्सिक केमिकल्स हार्मफुल फॉर इकोसिस्टम. ठीक है. सॉइल को डैमेजेस कर रहा होता है ये. इसके अलावा क्या होता है, इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. एयर पोल्यूशन इज़ द नंबर 2. डिस्टर्बेंस इन कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इन इम्प्योर एंड नेचुरल डिज़ास्टर. क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मल ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसमें मिक्सचर ऐड हो जाती है. क्या डिस्टर्बेंस आती है कि इम्प्योर एयर जो है वो भी उसके साथ ऐड हो रही होती है. और ये क्यों होता है, कॉजेस इसके क्या हैं? ये नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से भी, या वॉल्केनिक इरप्शन. आपने वॉल्केनोज हम लोगों ने जब प्रोजेक्ट बनाया था, अगर आपको याद हो, तो उसमें हमने वॉल्केनो बनाया था और उससे हमने होने वाले जो भी इफेक्ट थे उसके वो भी देखे थे. ये सारे कॉजेज़ हैं. इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें भी फैक्ट्रीज़ हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं. फॉसिल फ्यूल्स वो हैं जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अब नहीं हैं, एक्सटेंट एनिमल्स होते हैं, उनके जो होते हैं फॉसिल्स वगैरह, उसकी वजह से भी हो जाता है. इसके अलावा इसके अफेक्ट क्या हैं, ये हार्मफुल हैं इंसानों के लिए. सांस लेने में, जब हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर जो इम्प्योर एयर जाएगी, इनहेल करेंगे, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं. डैमेजिंग ओजोन लेयर. ठीक है. इसके अलावा ओजोन लेयर को भी डैमेज कर रहे हैं एयर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन इज़ सबसे मेन क्या है कि मोस्ट ऑफ द वाटर पॉल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. वाटर हमारी बेसिक नीड है. वाटर बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं. वाटर फॉर ड्रिंकिंग सबसे मेन क्या है, अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ अटैक करेगी तो वो किस वजह से, कि हमारे वाटर, हम ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पानी पीते हैं, तो पानी के अंदर अगर वो पॉल्यूटेड होगा. यहाँ पे कॉजेज़ क्या है इसके भी? हर्बिसाइड्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, सेवेज हैं. ठीक है. फर्टिलाइज़र्स जो हैं क्रॉप्स वगैरह में जो फार्मर्स यूज़ कर रहे होते हैं. इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट, वाटर वगैरह, वो अगर पानी में ऐड हो जाता है. इसके अलावा इसके अफेक्ट्स क्या आते हैं कि हार्मफुल होता है ड्रिंकिंग के लिए, फिर हम वो ड्रिंकेबल नहीं होता, और डेंजरस होता है फिश लाइफ के लिए. जो पानी में रहने वाली मछलियाँ हैं उनके लिए भी ये डेंजरस होता है. रिड्यूसिंग पॉल्यूशन. पॉल्यूशन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू टू रिड्यूस पॉल्यूशन. ये नहीं कि अगर पॉल्यूशन हो भी रहा है, 3 टाइप्स के पॉल्यूशन हो भी रहे हैं, तो हम उसको रिड्यूस करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं. रिमेंबर 3 R's. रिसाइकल. ठीक है. यहाँ पे 3 R's आपके इसमें है. रिसाइकलिंग है,
उसके बाद एक है यहाँ पर आपके पास रीयूज़ है, और एक क्या है आपके पास रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे 3 आर्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसाइकिल। प्लांट मोर यूजेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डिस्पोज ऑल वेस्ट प्रॉपरली। क्या है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ करनी चाहिए, इसके अलावा डिस्पोज ऑल वेस्ट मटेरियल को प्रॉपरली और डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वी कैन कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन बाय रिड्यूसिंग वेस्ट, रीयूजिंग ओल्ड थिंग्स एंड मेकिंग न्यू थिंग्स। ठीक है, ओल्ड वंस। ठीक है, रीमेकिंग न्यू ओल्ड थिंग्स, तो मतलब वही 3 आवर्स हो गए। सबसे फर्स्ट हम रिड्यूस पढ़ेंगे कि रिड्यूस में क्या होता है। इफ़ वी रिड्यूस अमाउंट ऑफ थिंग्स वी बाय एंड यूज़ वी विल हैव लेस टू थ्रो। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, इफ़ वी रिड्यूस अमाउंट ऑफ थिंग्स, हम क्या करेंगे कि चीज़ें अगर हम अपनी लिमिटेड ख़रीदेंगे, ठीक है, जब हम लिमिटेड चीज़ें लेंगे तो क्या होगा कि उसको हम फिर वो वेस्ट भी नहीं होंगी। इस तरीके से क्या है, अगर वो चीज़ें अगर वेस्ट हो भी रही हैं तो उसको प्रॉपरली हम डिकम्पोज कर सकेंगे। रीयूज़ में क्या है, यूजिंग सेम थिंग मैनी टाइम्स। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फर्स्ट एक ही दफ़ा यूज़ करते हैं और हम थ्रो कर देते हैं उसको नहीं। अगर हम इस तरह क्या होता है, वेस्ट की जो है वो क्वांटिटी बढ़ती जाती है, पॉल्यूशन के भी चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर हम एक चीज़ को 2 to 3 टाइम्स भी रिसाइकलिंग कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए यूज़फुल है। रिसाइकिल, फाइंड न्यू वेज टू यूज़ ओल्ड थिंग्स। पेपर, जैसे कि ओल्ड थिंग्स हैं हमारे घर में रखी हुई, उसको हम न्यू बनाकर यूज़ करें। उसके बहुत सारे वो होते हैं तरीके, जैसे कि पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, कबर्ड है। इन सब चीज़ों को हम जो है वो बहुत सारी न्यू आइडियाज़ के साथ इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं। ये 3 आवर्स हैं आप लोगों के, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रह सकता है अगर हम इसको फॉलो करें तो। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का लास्ट लेक्चर था। इससे रिलेटेड आपके पेपर में असाइनमेंट होगा, क्वेश्चन आंसर्स या वर्ड्स मीनिंग वगैरह नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड हमारी या तो ग्रुप डिस्कशन होगी, 2 चीज़ें होंगी, असाइनमेंट भी हो सकता है और ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। सो वो आप लोगों को मैं क्लासरूम पे अपलोड कर दूँगी। अदरवाइज़ आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों की नॉलेज के लिए। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।